जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 22 में हम लोग देख चुके थे कि अंगद रावण को बहुत समझाते हैं, लेकिन जब वह नहीं मानता है तो वो वापस राम जी के पास चले जाते हैं। और इस दौरान उन्होंने अपना पैर भी उठाने के लिए कहा था, जिसे कोई भी लंका का योद्धा नहीं उठा पाता है। अंत में जब रावण जाता है उनका पैर उठाने, तब रावण को बोलते हैं अंगद कि अरे दुष्ट, मेरा चरण पकड़ने से क्या होगा, चरण ही पकड़ना है तो प्रभु श्री राम का पकड़ो। उसके बाद का चौपाई हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पर सुंदरकांड का 1 से लेकर 34 तक भाग बना हुआ है, उसका अलग प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर जरूर देखें। सुंदरकांड का शुरू से अंत तक वर्णन है। साथ ही साथ रोचक पौराणिक कथा नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी बहुत ही रोमांचक कहानी है, आप उसे जरूर देखें। जैसे कि उसमें है भगवान विष्णु ने कौन कौन अवतार लिए हैं और किस किस उद्देश्य को पूरा किया उस अवतार में। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए। लंका बाके चारी दुआरा, के ही विधि लागी यह करऊ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और लंका के 4 बड़े विकट द्वार, उन पर किस तरह आक्रमण करा जाए इस पर विचार करते हैं। जैसा कि हम पिछले भाग में देख चुके थे कि रावण नहीं मानता है, तब अंगद जी वापस आ जाते हैं प्रभु श्री राम के पास। अब प्रभु श्री राम कंफर्म हो जाते हैं जब युद्ध होना ही है, तब वो अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और सबसे विचार विमर्श करते हैं कि आखिर लंका के चारों जो दीवार हैं, चारों दरवाजे हैं, उन पर किस तरह से आक्रमण किया जाए, आप ही सुझाइए। उसके बाद देखिए क्या होता है। तब कपीस छेस विभीषण, सुमिरी हृदय दिन कर कुलभूषण। करी विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारियानी कपि कटकु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण हृदय में सूर्य कुलभूषण प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए और विचार करके उन्हें कर्तव्य निश्चय किया। वानरों की सेना को 4 दल बनाए। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने सबसे कहा कि अब क्या करना चाहिए, आप ही लोग सुझाव बताइए, तो वानरराज सुग्रीव और जामवंत बताते हैं कि अब आगे का कार्यक्रम किस तरह से करता है। सब प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और वानरों का 4 दल बनाते हैं। उसके बाद का चौपाई है। जथा जोग सेना पति कीन्हे, जुथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करिधाए। और उनके लिए यथोयोग्य जैसा चाहिए वैसा सेनापति नियुक्त कर दिया गया। फिर सब युद्धपतियों को बुलाकर और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया गया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गरजने लगते हैं। अर्थात जब चारों ग्रुप बनाया जाता है और सबको वानरों को उनके अनुकूल सेनापति नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद युद्धपतियों को बुलाकर प्रभु का प्रताप बताया जा रहा है। और जैसे ही ये सब प्रताप प्रभु का सुनते हैं, सभी वानर में एक अजीब सा जोश पैदा होता है, जिससे वह सिंह की तरह, शेर की तरह गरज कर दौड़ने लगते हैं। हर्षित राम चरण सिर नावही, गही गिरि शिखर वीर सब धावही।
गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम के चरण में सिर नवाते हैं सभी बंदर और भालू, और पर्वत के शिखर लेकर वीर दौड़ते हैं। कौशल राज रघुवीर जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए भालू वानर गरजते हुए ललकारते हैं। इतना जैसे ही चारों का सेना अलग अलग किया जाता है, सभी वानर प्रभु श्री राम में चरणों में अपना सिर नवाते हैं और प्रणाम करके पर्वत और ऊंचे ऊंचे पर्वत और शिखर को लेकर सभी वीर दौड़ते हैं लंका की ओर, और प्रभु श्री राम की जय जयकार करते हुए आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद का चौपाई है, जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटाटोप करी चहुदिसी घेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी। अर्थात लंका के अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर हो चलते हैं। चारों ओर से घिरी हुई बादल की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर लेते हैं और मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगते हैं। अर्थात मित्रों, लंका अजय जगह माना जाता था, क्योंकि जिस समय की बात है ये, उस समय लंका का राजा रावण पूरे विश्व का विजेता था। उसके समान कोई योद्धा नहीं था और सबसे वीर सेना भी उसके पास थे, चाहे वो कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो। अजय था, उसे जीत पाना असंभव था, लेकिन श्री राम जी का प्रताप से, श्री राम जी का आशीर्वाद से सभी वानर भालू निडर होकर लंका की ओर उसी तरह आक्रमण कर देते हैं जैसे बादल की घटा, जिस तरह बादल की घटा घेर लेती है धरती को, उसी तरह से सभी वानर लंका को घेर लेते हैं और मुंह से ही युद्ध का संगनाद बजाने लगते हैं। उसके बाद दुआ है, जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव, भालु महाबल शिव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगते हैं। युद्ध प्रारंभ हो जाता है और जितने भी वानर थे सब सिंह के समान गरजने लगते हैं। श्री राम जी की जय, लक्ष्मण और सुग्रीव सबका जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इधर लंका का क्या स्थिति है। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखहु बानरन के ही ठिठाई, बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण उसे सुनकर कहा, वानर की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उन राक्षस सेना को बुलाता है। रावण जब सुनता है ये बात कि लंका में पूरी तरह से सभी वानर और भालू आक्रमण कर चुके हैं, पूरा कोलाहल मचा हुआ है, तो वो बोलता है कि देखो कितने ठीठ, कितने दुष्ट है वानर, यहाँ तक आ गए। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है और अपनी राक्षसों को बुलाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। आए किस काल के प्रेरे, छुआवंत सब निशिचर मेरे, अस कही अट्ठा हास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा में चले गए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर मूर्ख ने अट्ठाहस किया और वह जोर से हंसने लगता है। रावण तो अहंकार में चूर था, वो और इसका उल्टा मतलब निकालता है। वो निकालता है कि सारे वानर जो है वो ये
लंका के राक्षसों का भूख मिटाने के लिए आए हैं, अर्थात ये सभी राक्षस इन वानरों को मारकर खा जाएंगे। विधाता हम पर प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए सभी राक्षसों को अपने आप घर बैठे बैठे खुद ही भोजन के रूप में वानरों को भेज दिया है। अर्थात उसे लगता है कि सभी राक्षस वानर को मारकर खा जाएंगे। उसके बाद का चौपाई है प्यारे मित्रों। सुभट सकल चारी हूँ दिसी जाहू, धरी धरी भालू किस किस सब खाहू, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमिति खब सूत उताना। और बोले, हे वीर, सब लोग चारों दिशाओं में रिक्ष और वानर सबको पकड़कर खाओ। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण ऐसा अभिमान था कि टिटिहारी पक्षी पैर ऊपर की ओर करते सोता है तो आकाश को थाम लेगा। ये देखिए कैसे प्रभु भगवान शिव भी कैसे कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से कोई सिर अगर ऊपर करके कोई चिड़िया अगर पैर अपना ऊपर किए हुए है तो उसे लगता है कि वो पूरे आकाश को उठा लेगा। उसी तरह से रावण को भी लगता है कि इसके राक्षस वानरों को खा जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि रावण बोलता है कि सभी राक्षस जाओ और वानरों को खा जाए। उस पर शिव जी कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, ये बहुत आसान और हल्के में ले रहा है रावण प्रभु श्री राम के वानरों को। अब उसके बाद का अंतिम चौपाई है इस वीडियो के लिए। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी, तोमर मुदर परसु पर चंडा, सूल कृपान परिध गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदी पाल सांगी बर्छी तोमर मुद्रा प्रचंड फर से शूल दुधारी तलवार सभी लेकर राक्षस के टुकड़े चल पड़ते हैं। जैसे ही रावण आज्ञा देता है तब सभी राक्षस अपनी अपनी हिसाब से जो भी उनका अस्त्र शस्त्र था, दुधारी तलवार हो या पहाड़ के टुकड़े हो, त्रिशूल हो, तोमर मुद्रा, सभी जो भी उनका अस्त्र शस्त्र था उसे लेकर सभी राक्षस आक्रमण करने चल पड़ते हैं। तो ये था आज का भाग नंबर 23 मित्रों। मिलते हैं अगले भाग में और आगे का हम देखेंगे। आगे का वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाला है क्योंकि अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।